आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। खोल दो उसे। ये विष्णु का दूत किसी साधारण शस्त्र से नहीं मरेगा। इसका अंत केवल अमोघ शस्त्र से ही हो सकता है। नारायण नारायण प्रभु, ये कंस की सबसे शक्तिशाली अमोघ शक्ति, इसका प्रहार अचूक है प्रभु। संसार में देव, यक्ष, नाग, नर, कोई भी प्राणी इसके वार से नहीं बच पाएगा प्रभु। यदि सचमुच में ऐसा हो गया तो नंदलाल की लीलाओं का आधार कौन बनेगा प्रभु? हाँ प्रभु, शेषनाग तो आपकी संपूर्ण लीलाओं के आधार हैं। उनका अंत एक असुर के द्वारा कैसे हो सकता है? आप अपने भक्त का अहित कैसे होने दे सकते हैं प्रभु? देवी, जिस प्रकार रामावतार में शेषावतार लक्ष्मण के जीवन की रक्षा का भार राम पर था, ठीक उसी प्रकार कृष्णावतार में शेषावतार बलराम के जीवन की रक्षा का भार कृष्ण पर है। विष्णु के अंश बलराम, अब इस संसार में कोई तेरी रक्षा नहीं कर सकता। स्वयं वो विष्णु भी नहीं। ठहरो। कौन है जो मेरे मार्ग में बाधा बन रहा है? कौन है जो भगवान कंस को आदेश दे रहा है? साफ है तो सामने आ। हम सर्वत्र अस्ति। कंस, मैं सर्वत्र हूँ और सदैव तेरे सम्मुख ही रहता हूँ। कौन है तू मूर्ख पंखधारी? जिसे तुम पल प्रतिपल ढूंढते रहते हो, आज उसे ही नहीं पहचान रहे हो कंस? पहेलियां मत बुझा, सत्य बोल, कौन है तू? अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम परवर्तते।
कंस मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित परमात्मा मैं ही आदि मैं ही मध्य और मैं ही अंत हूं कंस आदित्य नामम विष्णु ज्योतिषना रविरंशुना मैं आदित्यों में परम प्रकाश और प्रकाश में तेजस्वी सूर्य हूं मैं ही नक्षत्रों में चंद्रमा और रुद्रों में शिव हूं मैं यक्षों और राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर और दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद कंस मैं ही समस्त पुरोहितों में बृहस्पति जान मैं सेनापतियों में कार्तिके और शस्त्रधारियों में राम मैं जलाशयों में सागर पर्वतों में हिमालय और नदियों में गंगा हूं मैं दमन करने वालों में काल मैं ही विजय मैं ही साहस और मैं ही बल मैं ही संपूर्ण सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूं मैं ही अनंत और कंस मैं ही शून्य हूं ये जो तू बोल रहा है ये ईश्वर के लक्षण है और ईश्वर तू नहीं मैं हूं क्योंकि मैं हूं भगवान कंस तुम स्वयं को भगवान इसीलिए समझते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर भी मेरा ही वास अहम ब्रह्मास्मि कंस तुम मेरे ही अंश हो यदि तुम सच में भगवान बनना चाहते हो तो तुम्हें सर्वप्रथम मुझे ही स्वीकार करना होगा स्वीकार स्वीकार कर लूं मैं तुझे, भक्ति करूं तेरा दास हो जाऊं। इससे एक और सरल मार्ग है। क्यों ना मैं तेरा अंत कर दूं उसके पश्चात ब्रह्मांड में केवल एक ईश्वर रह जाएगा और वो होंगे भगवान कंस। यदि तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो उसका भी यही मार्ग है, मुझे स्वीकार कर लो। मैं तुम में विलीन होकर स्वयं ही समाप्त हो जाऊंगा। कंस, यही मेरा गूढ़ रहस्य है। केवल भक्ति से ही मुझे जीता जा सकता है। ये संभव नहीं है। कंस, अपने चारों ओर देखो, यहां जो कुछ भी हो रहा है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, इस संसार में जो भी घट रहा है, वह सब मेरी ही लीला का विस्तार है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा प्रत्येक निर्णय मेरी ही इच्छा है। तुम वही करते हो जो मैंने निर्धारित किया है। ये नहीं हो सकता।